if we talk about market cycles, why understanding market cycle is important? आपने ये साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल एक देखा होगा, हर कोई इसके बारे में बात करता है। होप है, ऑप्टिमिज्म है, बिलीफ है, थ्रिल है, यूफोरिया है। एंड सो दिस चार्ट इज वेरी गुड। दिस चार्ट इज एक्चुअली 100% करेक्ट। मार्केट ऐसा ही भागता है। एंड बट दिस चार्ट इज यूजलेस। दिस चार्ट इज यूजलेस बिकॉज you cannot put yourself in this chart. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम कहाँ पर हैं, आप नहीं बता पाओगे। मैं भी नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाएगा। करेक्ट। तो this chart is useless because this chart is made in hindsight. hindsight में बोलना बहुत बहुत सरल है obviously, and we don't know where we are. So I conducted a poll. मुझे मालूम था फेस टू फेस होने वाला है, इसलिए मैंने एक पोल किया। तो लॉन्ग टर्म मार्केट केबीसी, 4 ऑप्शन है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 बज गए लेकिन पार्टी बाकी है। पार्टी के बाद भी जो चले वो पार्टी है, या देखो नशे में सारा जवाब। See, you can see people, how people are thinking extreme. Some people say we are at hope, we are here. And others 30% think that we are euphoria. So you can see if I will give you options where to put yourself in this chart, you cannot put it. तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है समझना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस चार्ट को समझने के लिए आपको साइक्लिकल इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग की जरूरत है। अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन समझ रहे हो, अगर आप ओवरऑल मार्केट साइकिल समझ रहे हो, तो एट सम पॉइंट आप अपने आप को इस हिंडसाइट में बनाए गए चार्ट पर कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप देखो यूफोरिया एंड एंजाइटी एंड डिनाइल की मैं एक बात करता हूँ। पिछले साल मई में जब आप किसी से बात करोगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड दे आर लाइक यार मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, यूफोरिया जोन में हम लोग, और पूरा बस्ट हो जाएगा, पूरा क्रैश हो जाएगा, तुम देखना एक आध साल में। एंड एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मेरे कुछ दोस्त है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको वैल्यूएशन का कुछ नहीं पता है, वो बोल रहे हैं मार्केट ओवर वैल्यूड है। एंड आई एम लाइक कि तो and I also used to think that, but after I heard कि everybody is saying that, then I started reevaluating myself. नहीं यार, ऐसा तो नहीं। So एक साल पहले यूफोरिया था, अभी भी यूफोरिया चल रहा है। आप अभी भी देखो, अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होता है, 4-5% भी करेक्ट होता है, अभी 2-3 दिन पहले करेक्ट हुआ था, तो लोग बोलने लगते हैं अरे हम डिनाइल वाले सीजन में आ चुके हैं, यूफोरिया खत्म हो गया, खत्म हो गया। अभी एवरग्रांडे वाला चला था ना 3-4 दिन पहले, कि क्रैश होगा, एवरग्रांडे इक्वल्स टू लेमन ब्रदर्स, एंड yeah, China is not going to bail them, and this market is going to crash। ये वो यूफोरिया खत्म हो चुका है, एंजाइटी में आ चुके हैं, डिनाइल में आ चुके हैं। एंड अभी 4 दिन फिर मार्केट भागा, तो फिर से वो लोग थ्रिल में और यूफोरिया में आ गए। So we have to understand cyclical investing, and we have to understand value investing to understand this chart. Otherwise we cannot just keep giving random comments कि भाई हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर हैं। So this is why cyclical investing is important. One more thing why cyclical investing is important is, these are the words said by Thomas Phelps: where there are no antelopes, there are no lions. मतलब जहाँ पर हिरन होते ना, जहाँ पर हिरन नहीं है वहां पर शेर भी नहीं होते। तो बेसिकली जो सेक्टर्स, जो हॉट सेक्टर हैं, जो अप साइकिल में सेक्टर्स चल रहे हैं, जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वहां पर ही क्राउड होता है। और जहां पर क्राउड होता है वहां स्टॉक मैनिपुलेटर्स होते हैं। जब आप आउट ऑफ फेवर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, जब नॉन हॉट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, दैट ऑफर्स यू 100% सेफ्टी फ्रॉम स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। तो हम अगर सिर्फ एक काम कर ले कि हम जो हॉट सेक्टर चल रहा है आज की डेट में, आईटी हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, आई डोंट नो अभी कितना रैली बाकी है, ये सब तो कोई पता नहीं सकता,
बट अगर हम एक काम कर लें कि हम हॉट सेक्टर में पैसा नहीं लगाएंगे, तो आप अपने आप को 100% स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन से सेव कर सकते हो। And now that is what value investing is about. So what we have to do is we have to find cycles, we have to find the stocks, the sectors which are out of favor, and we have to invest in non-hot sector. So value investing, and that is why I say value investing focus on downside rather than upside, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा सबका ही ऊपर जाएगा, जब नीचे जाएगा सबका ही नीचे जाएगा। बट व्हाट वी कैन डू इज वन थिंग कि जब ऊपर जाए तब हम एटलीस्ट 0-0 पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग -50% पर है, वहां से ऊपर जाया मार्केट गया भी तो हमने क्या बनाया, 5% 10% बनाया, मार्केट 70% अप गया फिर भी। तो द ओनली थिंग वी हैव टू मेक श्योर इज दैट वी आर एटलीस्ट एट 0-0 जब मार्केट ऊपर होना चालू हो, और उसके लिए हमें डाउन साइड पर फोकस करना होगा। तो दिस इज व्हाई वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल्स टू risk aversion and it focuses on downside. Okay. So yeah. तो अभी तक कोई क्वेश्चन है सर आपका? नहीं एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट पेस और परफेक्ट डिस्कशन हो रहा है, तो चलते रहिए। ठीक है, तो अभी हम साइकिल्स के बारे में समझेंगे। हम साइकिल्स को बहुत ही लेमन टर्म्स में समझेंगे, फाइनेंशियल टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स यूज करूँ तो आप मुझे टोक देना, क्योंकि जितना सरल समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइकिल बेसिकली। एक है इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा सेक्टरल साइकिल, एक इंडिविजुअल साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल इज बेसिकली अ साइकिल थ्रू विच अ कंट्री गोज थ्रू। मतलब कोई कंट्री है, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो कि दे विल वर्क हार्ड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन वर्क। When there are a lot of people, competition will grow, people will work hard to get the livelihood. When people work hard, the GDP will increase. So when GDP will increase, the country will have more than it produces, a country will have more than it needs, and that's how they can export to another countries. When export will increase, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, एंड कंट्री का एक अपर इकोनॉमिक साइकिल में आ जाएगी, अप साइकिल में आ जाएगी। कंट्री धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। कंट्री जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड नेशन की तरफ जाती है एंड पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड, सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक बूम इन अ कंट्री। आफ्टर वन टाइम पीपल, व्हेन country is going through a professional phase, country is also going through a social change. When people have enough amount of money, उनके पास अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, so they will think of more quality of life rather than working hard. They will think more about pleasure than going to work and working for 12 or 13 hours, क्योंकि they have enough money, they can just live by it. So when country goes through that social cycle, वहां से एक चालू होता है कि they started producing less or whatever they were producing already. तो the growth rate वहां पर कंट्री का चालू हो जाता है कम होना। जैसे ग्रोथ रेट अगर 10% चल रहा है, 11% चल रहा है, तो वहां से 4%, 5%, 6% चालू हो जाएगा, एंड दे आर डेवलप्ड कंट्री को इतना फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन थिंग्स, वहां से ग्रोथ का फर्क पड़ेगा। और जब ग्रोथ का फर्क पड़ेगा एंड पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग लेस, तो दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग मोर एंड प्रोड्यूसिंग लेस, एंड दैट्स हाउ द डाउनसाइड इन अ कंट्री। दूसरा होता है सेक्टरल साइकिल। सेक्टरल साइकिल इज बेसिकली अ बिजनेस साइकिल। लेट्स से मैंने एक छोटा सा बिजनेस खोला एंड मैं सिर्फ बोल्ट्स एंड नट्स बनाता हूँ। तो मैंने रियलाइज किया मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, बोल्ट्स एंड नट्स बनाता हूँ। मेरे क्लाइंट्स कौन है? कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो लोग बड़े बड़े बोल्ट्स यूज करते हैं, ऑटो कंपनी जो छोटे छोटे बोल्ट यूज करते हैं, स्टील इंफ्रा जिनको तरह तरह के बोल्ट्स यूज करने होते हैं, फेंडर्स टाइप के जो लोग फेंडर्स वगैरह बनाते हैं उनको भी बोल्ट्स यूज करने होते हैं। तो
I built that business and I'm doing fine. So I'm making good money and I'm exporting to other people. And then some of my relative found out कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है and demand इतनी अच्छी है, growth इतनी अच्छी है कि he cannot supply as per the demand. So he also can. So we both started producing. There are two players in the market. After seeing two players doing very well, 4 और प्लेयर आ गए, 6 और प्लेयर आ गए. So now अभी 10 प्लेयर हैं जो बोल्ट्स एंड नट्स बना रहे हैं in the 10 years. तो 10 साल में there are 10 players. Obviously अगर 10 players होंगे तो कंपटीशन होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देना होगा, तो मतलब एक्सपेंसेस ऊपर आएंगे एंड इसके अलावा प्राइसेस को भी नीचे रखना पड़ेगा, इससे हमारे मार्जिन घटेंगे. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो. अगर 10 बिजनेस हैं तो कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेट ले रहा होगा एंड कोई इन्वेंटरी बढ़ा रहा होगा. तो when there are 10 different businesses and because of the competition margin has cut short, at one point of time even though growth is there will be a competition between 10 people and हमारे मार्जिन्स नीचे आएंगे. तो वी आर बेयरली सर्वाइविंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट द एंड अगर ग्रोथ में थोड़ा सा भी ग्लिच आता है, लेट्स से ग्रोथ 12% था, ग्रोथ में अगर 3 या 4% भी ग्रोथ आता है तो वहां पर देयर विल बी 2 to 3 to 4 कंपनीज हु विल फोल्ड. क्यों? किसी के पास ज्यादा डेट होगा या तो किसी ने अपना इन्वेंट्री ऑलरेडी ज्यादा बढ़ा के रखा था और ग्रोथ 4% हो गया, तो दोज पीपल will go out of the business. Some people will be doing so bad that they will not now, but eventually they will go out of the business. Some people will diversify. So this was the sectoral cycle. One more thing, how sectoral cycle come is underlying commodities prices. अगर commodity prices ऊपर से तरीके से ऊपर होते हैं तो because of that also क्योंकि expenses तो सेम रहते हैं किसी भी कंपनी के, अगर कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होंगे भी एक्सपेंसेस सेम रहेंगे तो प्रॉफिट्स अच्छे खासे उससे अफेक्ट होते हैं. सो अ लिटिल ग्लिच इन ग्रोथ कैन पुश यू इन द डाउन साइकिल एंड ग्रोथ में ग्लिच आता है, 1-2 क्वार्टर 4 क्वार्टर में आ ही जाता है. जो आपने नोटिस किया होगा मैंने कंज्यूमर के बारे में बहुत कम बोला, मतलब ग्रोथ का पार्ट मैंने सबसे लास्ट में बोला साइकिल में, क्योंकि देर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर साइकिल. जब कोई अगर आपसे बोले कि ये नहीं, ये वाला सेक्टर तो साइक्लिकल नहीं है, एफएमसीजी साइक्लिकल नहीं होता है, तो आप उसको ये बात बोल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं एफएमसीजी साइक्लिकल नहीं है एंड ये वाला सेक्टर साइक्लिकल नहीं. 2016 में लोग बोलते थे ऑटो सेक्टर साइक्लिकल नहीं है. क्यों? और एक ही नैरेटिव होता है सबके पास. नैरेटिव यह है कि कंट्री इज डूइंग ग्रेट, कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग, पर पर्सन कैपिटा इज ग्रोइंग, लोगों की परचेसिंग पावर इज ग्रोइंग एंड लोग गाड़ी तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे. मेरे मोहल्ले में भी 4 गाड़ी आ गई हैं और इसीलिए ये सेक्टर साइक्लिकल नहीं है. सेम थिंग पीपल से अबाउट एफएमसीजी. लोग सर्फ एक्सेल तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बच्चों का वो पाउडर तो खरीदेंगे, मिल्क पाउडर, मैगी तो खरीदेंगे, पर पर्सन कैपिटा इज ग्रोइंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कस्टमर. अगर आप सोचते हो कि सिर्फ कंज्यूमर रहेगा ही रहेगा इसलिए ये सेक्टर नॉन साइक्लिकल है, I think you are taking it in a very wrong way. It is a lot about vendors and it is a lot about sectoral players also. And growth में थोड़ा भी ग्लिच आएगा तो आप डाउन साइकिल में it can push you to down cycle. So when they say कि FMCG is non cyclical, they are talking about economic cycle. Economic cycle 400-500 साल की होती है. तो हाँ ठीक है, 100 साल में एफएमसीजी तो अच्छा ही करेगा, 100 साल में तो ऑटो सेक्टर भी नॉन साइक्लिकल है, बट वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन सेक्टरल साइकिल देन द इकोनॉमिक साइकिल. ओके. एंड थर्ड इज इंडिविजुअल साइकिल. business is doing great, making good product, maybe it's a niche, and after one time the management stop hearing to the competition, management stop hearing to the customers and its vendors, and the management become complacent and
their margins keep dropping, and people stop buying or people stop selling to them things, and that's how their down cycle starts. And then they will realize कि अरे नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है. Then they will change their management. Then they can change their processes or products जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, and then they will again go up to high cycle. So this is the 3 types of cycle. इस पर हमें फोकस नहीं करना है इकोनॉमिक साइकिल पर जब हम बिजनेसेस को बाय और सेल कर रहे हैं. हमें फोकस करना है सेक्टरल साइकिल पर, हमें फोकस करना है इंडिविजुअल साइकिल पर. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.